बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा। आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर है, चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं विधानसभा बिजावर में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा बिजावर से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे मानवेंद्र राजा उर्फ मोनू राजा से। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हम और चर्चा करते हैं मोनू राजा से कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, आप जनसंपर्क भी कर रहे होंगे, तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जनता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बृहद पैमाने की समस्याएं हैं, कौन सी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अभी तक किसी भी विधायक द्वारा या वर्तमान विधायक द्वारा हल नहीं की गई है। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं यहाँ क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और विधानसभा की दावेदारी भी कर रहा हूँ, एक युवा होने के नाते मैंने क्षेत्र में देखा है कि चारों ओर पलायन का माहौल है। किसी भी गांव में चले जाइए आप, सब मजबूर हैं काम ना होने के कारण। कोई दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, कोई पंजाब जाने के लिए मजबूर है। और बीते 15 सालों से या कहें कि 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरे हिसाब से बिजौर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये हालत नहीं होनी चाहिए क्षेत्र की कि लोगों को बाहर जाना पड़े, युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़े और काम करने के लिए बाहर जाना पड़े। तो इस पे कोई काम नहीं किया गया है अभी तक। जितने भी विधायक बनते आए हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका शायद ध्यान बिल्कुल युवाओं की ओर नहीं गया है कि ये कहीं ना कहीं कोई काम करें, कोई रोज़गार इनको मिले, और इस कारण वो बाहर जाने के लिए मजबूर है। इस पे उनको ध्यान देना चाहिए था, उनको काम करना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने कहा कि पलायन, तो पलायन की समस्या वाकई में हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आखिर क्यों है ये समस्या? क्या वर्तमान विधायक जो है तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? उनकी वो तो कहते हैं हमने बहुत से विकास कार्य किए हैं, तो क्या विकास कार्य हैं, आप बताना चाहेंगे? अगर ध्यान दिया होता तो जाहिर सी बात है कि लोग क्यों मजबूर होते जाने, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है और उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे बिजौर विधानसभा का, अगर अच्छी शिक्षा होती तो लोग शायद यहाँ से भी नौकरियाँ पाने में सक्षम होते। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों में बिजौर विधानसभा बहुत पीछे है। विगत 18 सालों से सरकार होने के बाद भी इतनी पीछे है, तो इस पे तो निश्चित तौर पे हम जो विधायक अभी वर्तमान में हैं, जो पहले रह चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां रही हैं, इसलिए है। जी, बिजावर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां बृहद पैमाने पे कहा जाए या जो भी कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा जो है शराब का जो अवैध कारोबार चल रहा है और गुंडागिरी के भी काफ़ी ऐसे जो है केस सामने आते हैं। तो ये जो आरोप वर्तमान विधायक पर लगाए जा रहे हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है? यह सच्चाई तो आपको जब बिजौर में आप दाखिल होते हैं तो आम जनता से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी। जैसे मैं तो विपक्ष में हूँ, कांग्रेस की नेतागिरी कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए सबसे वोट मांग रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो कहेंगे कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता से मालूम चलेगी। आप कहीं भी जाके पूछिए तो वो आज दबाव में है। एक दबाव है उनके ऊपर, पंचायत चुनाव में भी दबाव था, कई तरीके के दबाव डाले जाते हैं कि भाई तुम मत लड़ो, तुम बाद में लड़ना, या फिर अभी हमारा आदमी लड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे दबाव हैं जो जनता के ऊपर डाले गए और जिससे जनता परेशान है।
इसी कारण आज वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनका क्षेत्र में विरोध भी है, क्योंकि जब छोटे छोटे कामों में लोगों के, गरीब आदमियों के हस्तक्षेप होता है तो कहीं ना कहीं वो विरोध का रुख अपनाते हैं। इसी कारण उनका विरोध भी चरम सीमा पे है। जी चलिए, आप जैसे कि दावेदारी कर रहे हैं तो आपसे पूछ लूँ, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? कांग्रेस पार्टी टिकट दे या ना दे, ये मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कांग्रेस पार्टी को जिताना। हमारी बिजौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा। निश्चित तौर पे हमारी बिजौर विधानसभा में विकास होगा और ये जो छोटी छोटी समस्याएं और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनमें जनता को भी लाभ मिलेगा, हमारे क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा बिजौर विधानसभा का एरिया पूरा बिजावर जटाशंकर धाम के नाम से फेमस है और जटाशंकर धाम के नाम से ही हर जगह हम लोग जाने जाते हैं कि बिजावर में जटाशंकर धाम है। तो जब 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या वर्तमान में इतने पावर में रहने वाले विधायक जी हैं, तो मैं युवा होने के नाते, क्षेत्र का वासी होने के नाते मेरे भी अंदर ये मनसा थी कि हमारा जटाशंकर धाम मध्य प्रदेश टूरिज़्म से जुड़े। अगर मध्य प्रदेश टूरिज़्म से जटाशंकर धाम जुड़ जाता तो कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी पिछड़े पैमाने में आ रहे हैं और रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, तो युवाओं को भी अवसर मिलता और हमारे क्षेत्र का भी नाम होता। तो ऐसे मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि कोई अपने क्षेत्र में विकास हुआ है। चलिए, अच्छा, अगर आपका खैर कहना तो है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हूँ, अगर पार्टी किसी कारणवश आपको टिकट नहीं दे पाती है तो, और जिसे अन्य को भी देती है, तो आप उनका समर्थन करेंगे या किसी अन्य पार्टी से अपने टिकट की मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी चर्चा है। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपके जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उनके भविष्य के लिए क्या आप करना चाहेंगे? जनता के बीच सबसे पहले तो रोजगार मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं, अगर मैं जनता मुझे चुनती है तो पूरा रोजगार के ऊपर काम करूंगा कि हमारे जैसे युवाओं को बाहर न जाना पड़े, अवैध काम न करना पड़े, जिसके लिए हमारा बिजौर क्षेत्र अभी चर्चा में है कि अवैध शराब का काम यहाँ ज़्यादा होता है, अवैध जुआ ज़्यादा चलता है। तो कहीं ना कहीं जब रोजगार घर में सबके रहेगा युवाओं में, तो इन सब चीज़ों से बचेंगे और क्षेत्र का भी नाम होगा। जी, बहुत अच्छी चर्चा। अभी हाल ही में देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रैली निकाली गई है, जन आक्रोश की रैली। तो इस रैली का क्या संदेश था अपनी जनता के लिए, क्या इनका मुख्य उद्देश्य था रैली द्वारा? रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे और जनता के और जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है इस भ्रष्ट सरकार के प्रति, जो हमारा 18 साल से शोषण कर रही है। कोई भी कार्यालय चले जाओ, चाहे आप जनपद चले जाओ, चाहे तहसील चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको परसेंटेज देना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, कैसे भी करके वो पैसे ले लेते हैं और सामने जनता के सामने ये कहते हैं कि हम तो भाई क्लीन है, हम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे हैं तो हमको क्यों देना पड़ रहा है जनपद कार्यालय में 10,000, 10% या फिर 1 लाख, कितने भी वो आजकल पैसे मांगने में बिल्कुल नहीं झिझकते। तहसील चले जाओ, वहाँ पे भी हमको परसेंटेज देना पड़ता है, कोई भी छोटा मोटा काम करवाओ या बड़ा काम करवाओ। तो इसमें हमारी जनता इतनी परेशान है, पूरा क्षेत्र परेशान है और यही शायद हालत पूरे मध्य प्रदेश की भी है। तो वो कांग्रेस ने ये जन आक्रोश रैली निकाली थी, जिसका भरपूर जन समर्थन हमें पूरे मध्य प्रदेश और हमारी बिजौर की जनता से भी मिला है। जी, देखा जा रहा है आपको अच्छा, जनता से अच्छा जनसंपर्क मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप अपनी जनता से, अपनी विधानसभा की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बदलाव को चुनिए, कांग्रेस पार्टी को चुनें और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ये जो सब आपके ऊपर हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो रही है, कांग्रेस पार्टी आपको इस सबसे आज़ादी दिलाएगी और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपकी विधानसभा का भी विकास निश्चित होगा। जी, चलिए, इसी तारतम्य में एक सवाल और ही पूछ लेती हूँ कि ये जो
शिवराज सरकार के द्वारा एक लाडली बहना योजना चलाई जा रही है और 450 रुपए का सिलेंडर, तो ये क्या है? क्या जनता को खींचने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आया तब ये योजना है, बल्कि हमारे नेता कमलनाथ जी ने तो ये पहले से ही घोषणा वचन दे के रखा था कि हम सिलेंडर के दाम जो हैं आधे करेंगे और बहनों के लिए भी काम करेंगे, बहनों को 1500 रुपये देंगे। और वो कमलनाथ घोषणा नहीं करते, वो वचन देते हैं और उन्होंने हमेशा जितने वचन दिए हैं वो निभाए हैं। तो ये तो राजनीतिक है। अगर शिवराज जी आज 1000 रुपये 1100 रुपये कुछ भी दे रहे हैं तो लालच दे रहे हैं वोट लेने के लिए केवल। बाकी मुझे नहीं लगता कि आगे और ये योजना बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा और बहुत ही अच्छे इनके जो उद्देश्य हैं जनता के लिए। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल दबंग भारत में। मंतशा मिर्जा से जुड़िए। बहुत बहुत एक क्वेश्चन